ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। आज गीता जयंती का बड़ा शुभ अवसर है। आज ही के दिन भगवान ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, दोनों ओर नगाड़े बज चुके थे। कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में बिल्कुल बीच में खड़े हुए जो अर्जुन हैं, उनको दो परस्पर विरोधी कर्तव्यों में उनको शोक और मोह ने ग्रस्त कर लिया। तब उस समय भगवान जो हैं वहां पर उनको उस मोह और शोक से मुक्त करने के लिए उनको गीता का ज्ञान देते हैं। भगवत गीता हमारे वैदिक साहित्य में एक बड़ा रहस्यमय और तात्विक ग्रंथ है, जिसमें सभी शास्त्रों का और वेदों का उपनिषदों का निचोड़ जो है सार रूप में यहां पर संग्रहित करके केवल 700 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने जो है अर्जुन को बताया है। और अर्जुन को बताने का कारण है कि अर्जुन भगवान के शिष्य भी हैं और भक्त भी हैं। भगवान के प्रति सख्य भाव है उनका। तो इस प्रकार से एक सखा अपने प्रिय सखा को वात्सल्य से भरकर ये जो गीता का उपदेश है गान के रूप में, क्योंकि गीता कहा ना, गीता उसी बोलते हैं जिसको गान, अर्थात भगवान ने गान किया है यहां पर। और इस गान को करने का कारण है कि जो कृष्ण अर्जुन है यहां पर वो एक बछड़े की भांति हैं। तो जब बछड़ा होता है तभी उन्होंने जो वेद उपनिषद इत्यादि जो गायें हैं उनका दोहन किया है भगवान ने। तो भगवान यहां पर गोपाल हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धम गीतामृतम महत। सभी उपनिषदों को गाय बनाकर भगवान ने और उनसे गीता रूपी अमृत का दोहन किया। अर्जुन यहां पर बछड़े हैं। तो अपार वात्सल्य है कृष्ण का अर्जुन के प्रति। इसीलिए ऐसी विषम स्थिति में भी जहां पर बड़ी समस्याएं हैं और शोक से ग्रस्त हैं, इस गीता जैसे ग्रंथ का जो है प्राकट्य हुआ। इसीलिए गीता जो है सार्वभौम सार्वदेशिक सार्वकालिक ग्रंथ माना जाता है। देश काल पात्र और परिस्थिति इनकी सीमाओं में इसको नहीं बांधा जा सकता। सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में हो, चाहे व्यवहार में हो, अथवा कोई जो है भगवत प्राप्ति करना चाहता है, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, सभी के लिए। और विशेष रूप से जब हमारा जीवन में अनेक प्रकार की जो समस्याएं होती है, द्वंद्व होता है, हम कभी कभी एक हमारे स्थिति खड़ी हो जाती है हमारे जीवन में कि हम एक पक्ष को संभालते हैं तो दूसरा पक्ष हमारा जो है त्याग करना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज उपस्थित हो जाती है। उस समय में जो भगवत गीता है ये हमको हमारा जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए उसकी ओर संकेतित करता है हमको। तो जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो हम प्रायः उस समस्या को अपने ही दृष्टिकोण से और उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवत गीता का जो दृष्टिकोण है वो अलग है। भगवत गीता हमको ये सिखाती है कि किस प्रकार से हम इस मानवीय धरातल से ऊपर उठकर उस समस्या को देखें। क्योंकि उपनिषदों में भी कहा गया है भूमात्वेव विजिज्ञासित्व, अर्थात यदि कोई भी समस्या है तो जो भूमा पुरुष हैं, जो सर्वव्यापक तत्व हैं, केवल उन्हीं के विषय में जिज्ञासा करो। तो भगवान के विषय में जिज्ञासा करने से ही हमारी जितनी भी मानवीय समस्याएं हैं, सामाजिक आर्थिक जितनी भी समस्याएं हैं हमारी जीवन की, वो सभी
तभी हमको जो है उसका हमको एक सॉल्यूशन सम्यक रूप से मिल सकता है, जिस पर आचरण करके हम जो है और उस तत्व की जिज्ञासा जो हमने की है उसकी प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो प्रत्येक समस्या को जीवन में एक स्टेपिंग स्टोन बनाना है। उस समस्या से जूझकर केवल उसी में खोकर नहीं रह जाना है, बल्कि उस समस्या को माध्यम बनाकर हमको ऊपर उठ जाना है उससे और भगवान के लिए जिज्ञासा करनी है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो समस्या को एक हमने सोपान बना लिया और उस सोपान का आश्रय लेकर हम भगवान के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं। ये बड़ा आसान है, बड़ा विचित्र दृष्टिकोण है ये भगवान का। अब देखिए, यहां पर समस्या तो बिल्कुल कौटुंबिक मोह है जो अर्जुन के मन में उत्पन्न हुआ है, लेकिन यहीं पर उस मोह को ही एक सीढ़ी का सोपान बनाकर भगवान अर्जुन को शरणागति की भूमि तक ले जाते हैं और प्रेम भक्ति का भी उपदेश दे देते हैं, प्रेमा भक्ति का, पराभक्ति का। तो बड़ा विशेष बात यहां पर भगवत गीता में बताई, ये वाली बात जो है कि किस प्रकार हम अपने जीवन की साधारण समस्याओं को ही भगवत प्राप्ति में पर्यवसित कर सकें, उसको उस लेवल पर ले जाएं। ये दृष्टिकोण का फर्क है। दृष्टिकोण ही यदि हमारा जो है सुधर जाएगा तो अब हम इस प्रकार की जो है कर सकते हैं उपलब्धि। तो वो दृष्टिकोण हमारे अंदर कैसे हो? तो भगवत गीता हमको केवल हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड के अंदर ही रेडिकल चेंज के लिए हमको प्रेरित करती है। किसी भी जीवन में किसी भी चीज को देखने का जो नजरिया है, जब वो नजरिया बदल जाता है तो हमारा वो समस्या भी बदल जाती है। जिस प्रकार की दृष्टि है उसी प्रकार की सृष्टि है। तो यहां पर मानो भगवान 18 सीढ़ियों का प्रयोग कर रहे हैं और परम विषाद की स्थिति से, जब शोक संविघ्न मानसः, जब अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गए, उनके शरीर से पसीना निकल रहा है, आंखें आंसू से भरी हुई हैं, पूरा शरीर जो है कंपायमान हो रहा है, ऐसी स्थिति में गांडीव उनका खिसक गया है। ऐसी स्थिति में जब वो युद्ध के रथ के पीछे भाग में बैठ गए जाकर, तब भगवान जो है उनको प्रेरित करते हैं। तो 18 सीढ़ियों के माध्यम से भगवान उनको जो है शांति की गोदी में गीता के माध्यम से और उस परम तत्व की ओर ले जाते हैं। 18 सोपानों के माध्यम से, केवल 700 श्लोक, तो मोक्ष की प्राप्ति तक। तो गीता का उद्देश्य जीवन में ही मोक्ष प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद कोई होगा हमको मोक्ष जैसी अवस्था, नहीं, जीवन काल में ही मोक्ष जैसी अवस्था को प्राप्त करना, यही हमारी गीता का उद्देश्य है। जिसने इस जीवन में उस मोक्ष का अनुभव कर लिया, उसको मरने के बाद तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। मरने के बाद तो मोक्ष मिलेगा, असंभव, अवश्यम भावी है। और दूसरी विशेष बात यहां पर कि जैसे एक चिकित्सक रोगी से पूछता है, जब वो नियमानुसार ले रहा है, तो उससे पूछता है ऐसी पोजीशन है, अब तुम्हारे रोग का, तुम्हारे दर्द का, तुम्हारी सेहत का क्या हाल है, तुम्हारा रोग मिटा कि नहीं मिटा। उसी प्रकार भगवान यहां पर अत्यंत वात्सल्य से भरकर अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन, मैंने जो तुमसे कहा वो तुमने सुना एकाग्रता से, और तुम्हारा जो अज्ञान जनित मोह था, क्या वो नष्ट हुआ? प्रनष्टस्ते धनंजय। अच्छी प्रकार से भगवान को विश्वास है कि यदि अर्जुन ने एकाग्रता पूर्वक भगवत गीता का श्रवण किया है तो निश्चित रूप से उसका मोह नष्ट होगा। और वह फिर भी और स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। मेरे को, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मुझको मेरा मोह नष्ट हो गया है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। यही है उपलब्धि जीवन की। अर्जुन के जीवन की उपलब्धि यही है कि किस प्रकार वो शोक और मोह से ग्रस्त होकर और सब प्रकार के कौटुंबिक मोह, सांसारिक मोह सबसे उपरत हो गए और उनको अपनी स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति क्या? कि वो भगवान के नित्य दास हैं। जो हमें विस्मृत हो गया है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जो भूल गए हैं हम, उसी की उनको स्मृति हो गई। तभी वो कह रहे हैं त्वत्प्रसादान में आच्युत है, आपकी कृपा से हुआ है भगवान ये।
इसमें मेरा कोई अपना कृतत्व नहीं है, इसमें मेरी कोई अपनी बुद्धि का बल नहीं है जो मैं आपकी बात को समझाऊं। आपने मुझे कृपा करके समझाया, तब मैं समझाऊं। यही है शरणागति का लक्षण, कृपा का अनुभव करना भगवान की। प्रतिक्षण स्थितो अस्मि गत संदेह, मेरे जितने भी प्रश्न थे, संदेह थे, वो सब नष्ट हो गए हैं। अब मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूं। अब स्वरूप में स्थित हो गया तो फिर क्या करेगा जीव? जीव मात्र का केवल एक ही कर्तव्य है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अर्थात मैं अब आपकी सेवा करूंगा। भगवान की आज्ञा का पालन करना ही भगवान की सेवा है। भगवान की आज्ञा का पालन करना भगवान की सेवा है। तो इस प्रकार से, क्योंकि जैसा जैसा भगवान ने कहा उसी उसी क्षण अर्जुन उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने गीता पढ़ ली उसके बाद उसको रिवाइज कर रहे हैं। उसी क्षण उस चीज को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आचरण कर रहे हैं अपने मन में, अपनी बुद्धि को उसी प्रकार से परिष्कृत कर रहे हैं। तुरंत हाथों हाथ सब काम हो रहा है। इसीलिए उनको जो है गीता के अंत में उपलब्धि हुई, अपने स्वरूप की उपलब्धि हुई, और तब उन्होंने बहुत नम्रतापूर्वक कहा करिष्ये वचनम तव। भगवत गीता में भगवान की जो वाणी है अत्यंत, उसके अंदर करुणा का उन्मेष है। जब वक्ता के हृदय में करुणा भरती है, होती है, तभी उसका जो उपदेश है, उसकी जो वाणी है, वो प्रभावकारी होती है। वो ये चाह रहा है वक्ता कि जो भी मैं एक एक शब्द बोल रहा हूं, मेरे श्रोता के हृदय में प्रवेश करके, उसके हृदय का परिमार्जन करके उसको उस स्थिति में ले आए जहां पर मैं उसको ले जा रहा हूं। हमारे वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों में अनेक प्रकार के उपदेश हैं। ऐसा नहीं है कि जो भगवान ने यहां कहा कोई बहुत नई बात कह दी हो। नई बातें तो कुछ हैं, अलग तरीके से भगवान ने उन बातों को कहा है, लेकिन वो उपदेश होते हुए भी वेदों और उपनिषदों में, शास्त्रों में इतने प्रभावी नहीं हुए, इफेक्टिव नहीं हुए, क्योंकि वहां पर करुणा नहीं है इतनी। यहां पर तो भगवान का जो हृदय है वो बिल्कुल करुणा से व्याप्त है श्रोता के लिए। इसीलिए जो वाणी है गीता की वो अत्यंत हृदय स्पर्शी है। मानो भगवान का हृदय ही जो है, अपने भक्त अर्जुन, अपने सखा जो उनके भगवान के सखा भी हैं, भक्त भी हैं, उनकी प्रति दुख से वो जो पिघल गया है भगवान का हृदय। और उसी करुणा युक्त हृदय के साथ भगवान जो हैं अब अर्जुन की चिकित्सा कर रहे हैं इस गीता के माध्यम से। गीता जो है हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा समस्या है, वो हमारे दुख हैं। शोक, मोह जितने भी हैं, ये सब दुख हैं मनुष्य के अंदर, जो मानसिक क्लेश हैं हमारे को। तो शास्त्रों में इस दुख को हटाने के लिए बहुत बहुत उपदेश दिए हैं। कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, कैसे हम अपने हृदय का शोधन करें। लेकिन गीता इस प्रकार का उपदेश नहीं देती है। गीता कहती है कि हमारे दुख का कारण है हमारे अंदर चित्त में जो अनेक प्रकार की कामनाएं उठ रही हैं। उन कामनाओं का उठना हमारे चित्त की बहुविधि वृत्ति, बहुमुखी वृत्ति, अनेक प्रकार की जो हमारे अंदर चेष्टाएं, कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं लगातार, और हम उनके साथ जो है अपने को तादात्म्य कर लेते हैं। यह है हमारे दुख का कारण। हमारे दुख का कारण यह है कि हम कभी इस कामना को पूरा करते हैं, कभी उस कामना को पूरा करते हैं। सारा जीवन इसी में नष्ट हो जाता है। यदि हम इस कामना का जो मूल है उसको नष्ट कर दें, तब हमारे जीवन का कोई दुख नहीं है। और वो कामना नष्ट होंगी नहीं, बल्कि क्या हो सकता है कि जो अनेक प्रकार की कामनाएं उठ रही हैं उनको हम एक कामना में बदल दें। केवल एक ही इच्छा हो हमारी, और वो परम इच्छा हो, बहुत बड़ी इच्छा हो, वो कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं। तो हम अपने जीवन के अंदर प्रयोजन फिक्स कर लें, एक उद्देश्य फिक्स कर लें। सबसे पहले उद्देश्य की बड़ी महिमा है जीवन के अंदर। जब हम उद्देश्य फिक्स कर लेते हैं तो हमारा जितने भी हमारी चेष्टाएं हैं वो सब उद्देश्य के लिए होने लगती हैं।
अब हमारी जो बुद्धि है, जब हम चित्त की बात कर रहे हैं, बुद्धि की बात कर रहे हैं, काम मन की बात कर रहे हैं, तो सब अंतःकरण की वृत्तियां हैं। तो हमारी जो बुद्धि है वो अनेक अनेक प्रकार के चेष्टाओं में लगी है। कभी ये कर लूं, कभी ये कर लूं। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन, बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। कहते हैं भगवान अर्जुन से, हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है इसकी बुद्धि अनेक प्रकार की बनी हुई है। इसको बोलते हैं हम अव्यवसायी नाम। बहुशाखा, इसके अनेक प्रकार की शाखाएं हैं, अनंत अनंत। तो ये अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी है अर्थात अस्थिर विचार वाले हैं, विवेकहीन, सकामी पुरुष। लेकिन जो व्यवसायत्मिका, जिनकी बुद्धि जो है एकनिष्ठ हो गई है, एकेह बुद्धि एकेह कुरुनंदन, एक बुद्धि जिनकी हो गई है, वही वास्तव में जो है योगी हो सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब निश्चयात्मक, जिनका एक निश्चय हो गया है। जैसे भगवान ने 9वें अध्याय में कहा, सम्यक व्यवसितो ही सह साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। जिसने इस प्रकार का निश्चय कर लिया है कि वो अब जीवन में भगवान का अनन्य भजन करेगा, उसको साधु ही मानो। तो यहां पर महत्व किस बात का है? उसका सम्यक प्रकार से इस प्रकार का निर्णय ले लेना। उसकी बुद्धि अब व्यवस्थित हो गई है, निश्चित हो गई है। तो सबसे पहले हम अपनी बुद्धि को एकनिष्ठ करें, एक लक्ष्य स्थापित करें अपने जीवन का। अगर हम उस लक्ष्य पर दृढ़तापूर्वक स्थिर रहेंगे तो हमारे दुख कम होते चले जाएंगे। और वो लक्ष्य ऐसा हो जो परम परम लक्ष्य हो, कोई साधारण छोटा मोटा लक्ष्य नहीं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करके हमको कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता ना पड़े। भगवान ने जो हमारा प्रथम षष्ठक है कर्मयोग, द्वितीय षष्ठक है भक्ति योग और तृतीय षष्ठक है ज्ञान योग। तो जो कर्म योग का प्रथम षष्ठक का अंतिम अध्याय है, छठा अध्याय, उसके अंदर भगवान ने कहा, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। लक्ष्य को कैसे स्थापित करें, क्या लक्ष्य बनाएं? लक्ष्य ऐसा हो जिसको प्राप्त करके अन्य कोई वस्तु हमको श्रेष्ठ ना लगे। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम, अपरम माने उससे अतिरिक्त कोई लाभ, मन्यते न अधिकम ततः, उससे अधिक ना लगे। कोई भी वस्तु जो हम फिक्स करेंगे वो ऐसी हो कि यदि वो मिल जाए तो उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ऐसा हो। और अगर हम फिर उस वस्तु को प्राप्त कर ले तो फिर हमारे को महान से महान दुख आ जाए तो भी हमारा मन विचलित नहीं होगा। गुरु नापी विचाल्यते, दुखे न गुरु नापी, गुरु माने अत्यंत अधिक, अतिशय दुख। तो देखिए कितनी बड़ी महत्व है लक्ष्य की। यदि लक्ष्य हमारा है तो हमको कोई भी दुख स्पर्श नहीं कर सकता, और यदि लक्ष्य नहीं है तो छोटे छोटे दुख भी हमको स्पर्श करेंगे। छोटे छोटे से दुख, मेरे 10 रुपए निकल गए जेब में से, दुखी हो जाएगा व्यक्ति, क्योंकि लक्ष्य नहीं है। ये तो बहुत छोटा सा दुख है। मेरे को जुकाम हो गया, मेरे को बुखार हो गया, ये दुख हो रहा है। मेरा बेटा बीमार है, ये दुख है। कारण क्या है इस दुख का? कि हमारा लक्ष्य नहीं है। यदि वो परम लक्ष्य हमारा स्थापित है और हम उस पर दृढ़तापूर्वक स्वीकार करके चल रहे हैं तो ये सारी चीजें अत्यंत क्षुद्र होती चली जाएंगी संसार की। संसार के प्रति महत्व बुद्धि को कम करने के लिए हमें किसी इस प्रकार की वस्तु के ऊपर अपनी महत्व बुद्धि करनी होगी जो बहुत अत्यंत श्रेष्ठ हो इस संसार से। और वो हो सकता है केवल कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। हम अब भगवत प्राप्ति हमने लक्ष्य तो बना लिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है लक्ष्य बनाने के बाद उस पर स्थिर रहना, इधर उधर ना भटकना, आचरण के अंदर अपने स्थिरता को ले आना। और लक्ष्य पर स्थिर न होने का भी एक कारण भगवान बता रहे हैं, वो है हमारा अहंकार, जो रजोगुण और तमोगुण प्रधान है। रजोगुण और तमोगुण जब बढ़ता है तो हमारा ये अहंकार बढ़ता है। जब अर्जुन ने पूछा भगवान से,
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। हे कृष्ण, ये जो मनुष्य है ये इच्छा न होते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है? कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें पाप कर्म में प्रवृत्त करती है? भगवान उत्तर में कहते हैं, कामेश क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। अर्जुन, इन दोनों की उत्पत्ति का जो कारण है वो है रजोगुण। रजोगुण से ही काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है। और ये जो काम और क्रोध है इसके भी मूल में काम ही है। और ये जो काम है ये बड़ा बड़ा घोर शत्रु है। विशेष रूप से जो ज्ञानी लोग हैं उनका तो बहुत बड़ा शत्रु है। कामना को सबसे बड़ा शत्रु बताया भगवान ने। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण न लेने च। हे अर्जुन, ये काम कैसा है? अग्नि के समान कभी पूरा नहीं होता। इसीलिए जो ज्ञानी लोग हैं विशेष रूप से उनके लिए अत्यंत बैरी है ये कामना, क्योंकि इसके द्वारा हमारा जो ज्ञान है वो ढक जाता है। हमको दिखाई नहीं देती है स्पष्ट चीजें कि क्या है। और उसी के कारण हमको अहंकार होता है, क्योंकि मैं ये प्राप्त कर लूंगा, मैंने ये प्राप्त कर लिया है, मैं अभी इतना इतना प्राप्त और करूंगा, यह है अहंकार। तो कामना नहीं है तो हम संसार के प्रति, वस्तुओं में कामना नहीं है तो हम कोई विशेष यत्न नहीं करेंगे किसी वस्तु को प्राप्त करने का। और विशेष यत्न नहीं करेंगे तो उसकी आवश्यकता भी नहीं है जीवन निर्वाह के लिए, तो हमारा जो अहंकार बढ़ रहा है वो भी नहीं बढ़ेगा। तभी तो भगवान ने कहा कि जो अपने को कर्ता मानता है कि मैंने ये किया, वो महा महा महामूर्ख है। कितना ही समझा लो कभी नहीं समझेगा। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। 3 अध्याय का 27वां श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। कार्य सारी कर रहे हैं प्रकृति, लेकिन वो कह रहा है कि सब काम मैं कर रहा हूं। कितनी बड़ी मूर्खता है इसकी। और इसीलिए फंसा हुआ है इस जन्म मृत्यु के चक्कर में। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। सभी कर्मों को प्रकृति कर रही है। सब प्रकार के कर्म, चाहे समष्टिगत हो चाहे व्यष्टिगत हो, सब प्रकार के कर्म। जैसे नदियां बह रही हैं, वर्षा हो रही है, आंधी चल रही है, हवा चल रही है, सारे कार्य सृष्टि के हो रहे हैं। हम तो कभी नहीं कहते हमने किए ये। तो ये सब समष्टिगत क्रियाएं हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर जितनी भी हम कार्य करते हैं वो सब प्रकृति के द्वारा, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, वही कार्य करते हैं। गुण हैं सत्व, रज और तम। यही हमारे अंदर जो है अलग अलग, जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तो हम सत्वगुणी कार्य करते हैं, रजोगुण की वृद्धि है तो रजोगुणी, और कर्म तमोगुणी वृत्ति है तो तमोगुणी कार्य करते हैं। तो हम तो अवश्य हैं, अवश्य होकर भी हमको कार्य करना पड़ता है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। तो वास्तव में गुण ही हमसे कार्य करवा रहे हैं। तो इसमें अहंकार का क्या? भगवान कहते हैं ये तुमको शोभा नहीं देता है अहंकार। यदि हम अहंकार शब्द को देखें, अ और ह 2 शब्द हैं, और हिंदी वर्णमाला में सबसे पहला वर्ण है अ और अंतिम शब्द है ह। य व र ल ह। तो ह और अ तो वर्णमाला का पहला और अंतिम अक्षर। उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के जो आदि में है और जो अंत में है, अंत में जो शेष रहेंगे वो केवल वही हैं। उन्हीं को हम कह सकते हैं। अ और ह के बीच में जो कुछ भी है, तो भगवान को यह अहम शोभा देता है, क्योंकि भगवान ही जो है सब कुछ करने वाले हैं। अहम ही सर्वयज्ञ च भोक्ता च प्रभुरेव च। जितने भी यज्ञ हैं उन सब के भोक्ता भगवान है, उन सब के कर्ता भी भगवान है। प्रकृति तो उनकी एक शक्ति है, उन्हीं की प्रेरणा में, उन्हीं की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो अ और ह ये अहम भगवान को शोभा देता है, हमको नहीं देता ये, क्योंकि हम तो ना इस सृष्टि के जो है हम जानते थे अपने को, और ना बाद में कभी जानते हैं। भगवान ही सब कुछ है। इस प्रकार से तो जब हम अपने इस अहम को समर्पित कर देते हैं भगवान को,
शरणागत हो जाते हैं, इसी में हमारा जो है कल्याण है। तो हमारे अंदर जो दुख की प्राप्ति हो रही है वो तभी तक हो रही है जब हमारे अहं को ठेस लगती है। कोई भी कार्य करते हुए, कोई भी चेष्टा करते हुए जब हमारे अहम को ठेस लगती है तब हमारे को दुख की उपलब्धि होती है। तो यही कहने का तात्पर्य है कि तुम अपने अहंकार को मुझे समर्पित करो। अर्जुन, तुम अपने अहंकार को मुझे समर्पित करो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासियत यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। 9वें अध्याय में 27वें श्लोक में भगवान बोले कि अहंकार शून्य होकर जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी यज्ञ करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, यानी कि साधारण से साधारण क्रिया, खाना पीना भी, वो भी मेरे लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। क्योंकि तुम यदि खाओगे पियोगे नहीं तो जीवन निर्वाह कैसे करोगे, फिर मेरा भजन कैसे होगा। तो तुम मेरी प्रसन्नता को ही सब जगह उद्देश्य बनाकर चलो, यही है तुम्हारा समर्पण। और एक बात का ध्यान रखना कि कभी समर्पण करते हुए भी अहंकार ना कर लेना कि मैंने समर्पण कर दिया, क्योंकि यदि समर्पण का भी अहंकार हो गया तो सब कुछ निष्फल है, सब कुछ निष्फल है। तो समर्पण भी ऐसा हो जो पूर्ण रूपेण, कंप्लीट इन इटसेल्फ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एकम शब्द की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है यहां। भगवान ने कहा है सब धर्मों को छोड़कर, जो तुम्हारे शरीर के धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, दैहिक धर्म है, उन सबको छोड़कर तुम केवल एक ही धर्म का पालन करो जो तुम्हारा आत्मधर्म है। और वो आत्मधर्म है तुम्हारा, मेरी शरण में आओ, अर्थात मेरा भजन करो। जो कुछ भी, और तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे पाप हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब तुम पूर्ण शरणागत हो गए तो अब सारी चेष्टाएं, जो दास है उसकी सारी चेष्टाएं के लिए जो उसका स्वामी है वो उत्तरदायी होता है, वो अपने आप से कुछ नहीं करता। तब तो वो जो दास है वो तो निमित्त हो गया। एक दो प्रकार के जो कर्ता बताए जाते हैं, प्रयोजक कर्ता और प्रयोज्य कर्ता। प्रयोज्य कर्ता वो है जो प्रेरणा देता है, और प्रयोजक कर्ता है जो उसको एग्जीक्यूट करता है कार्य को। तो जीव मात्र जो है वो प्रयोजक करता है मनुष्य, और भगवान प्रयोज्य कराने वाले हैं। तो इस प्रकार से निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन भगवान ने उपदेश दिया 11वें अध्याय में अर्जुन को 33वें श्लोक में। निमित्त मात्रम, तुम केवल निमित्त हो जाओ। शरणागत होने का मतलब अब मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सब आपका। मेरा शरीर भी आपका, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मय्येव मन अधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक कि मन को मुझे दे दे, बुद्धि को मुझ में निवेशित कर दे। निवसिष्यसि मत्तेव मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। तब तुम मुझ में निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है शरणागति के लिए भगवान का आग्रह है कि तुम शरण हो जाओ एक बार। 18वें अध्याय में जो भगवान ने अपने उपदेश की समाप्ति की है जिस श्लोक के साथ, जो 18वां अध्याय का ये 66वां श्लोक है, इस श्लोक का जो रहस्य है वो छिपा है दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में बीज छिपा हुआ है, वहां पर तो वो फल बन चुका है। 18वें अध्याय का जो 66वां श्लोक है वो फल है। जब फल है तो बीज तो होगा ना, तो बीजारोपण जो हुआ है वो यहां पर भगवान की वक्तृता से पहले श्लोक से ही हो गया। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने भगवत गीता जो है आरंभ की। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्यसे गतासून अगतांशुष नानु शोचंती पंडितः। भगवान कह रहे हैं कि जो पंडित लोग हैं वो इस प्रकार शोक नहीं करते जैसे तुम कर रहे हैं। तू जो है शोक ना करने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक कर रहा है और बड़े पंडितों के से वचन कहता है। लेकिन जो पंडित लोग हैं वो ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए, दोनों के लिए ही। तो इसलिए तुम्हारा जो शोक करना है वो ठीक नहीं है। शोक मत करो। मां शुचः, मां शुचः का मतलब शोक मत करो।
और यही बात भगवान ने 18वें अध्याय में कहा, मां शुचः अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो शोक मत कर। देखिए भगवान का कितना प्रेममय आग्रह है अर्जुन से कि तू शोक मत कर, मुझे बड़ा दुख होता है जब तू शोक करता है। तो आत्मा है ना अर्जुन भगवान की, भगवान की आत्मा अर्जुन है और अर्जुन की आत्मा भगवान है। इसलिए भगवान की जो करुणा है, उसका जो प्रवाह है वो निरंतर भगवत गीता में बहता रहा है। प्रत्येक शब्द के अंदर हम उसको लक्ष्य कर सकते हैं, भगवान की जो करुणा कैसे उमड़ उमड़ कर आ रही है अपने प्रेमी भक्त के लिए, सखा के लिए। संबंधी भी है साथ में। तो यहां पर है बीज मंत्र, ये 2 अध्याय का 11वां श्लोक। और ये रहस्य जो है फल बना आकर 18वें अध्याय में कि किस प्रकार से तू शोक मत कर जब तू सब कुछ मुझे समर्पण कर देगा, तब तू शोक करने के लिए कोई विषय ही नहीं रह जाएगा तुम्हारे पास। तो जो रहस्य था मां शुचः का, वहां पर जाकर जो है स्पष्ट हुआ 18वें अध्याय में। दोनों स्थान पर मां शुचः है। अब अर्जुन जो है, अर्जुन की इच्छा है इस युद्ध के माध्यम से ही अपने श्रेय को जानने की, आत्म कल्याण को जानने की। अर्जुन ने क्योंकि लक्ष्य अपना फिक्स किया है जीवन में, और वो है अपनी आत्मा का कल्याण करना। तो इस युद्ध के प्रसंग में जो शोक और मोह उत्पन्न हुआ, अर्जुन उसी को आधार बनाकर अपने कल्याण के प्रति आग्रहशील हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं। 3 स्थानों पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट हुई। जब 2 अध्याय में शरणागति स्वीकार की सबसे पहले अर्जुन ने, यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण लेता हूं, इसलिए आप मुझे वही बताइए जिस प्रकार से मेरा सब प्रकार से भला हो, मेरी आत्मा का कल्याण हो। यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। उसी प्रकार 3 अध्याय में भी जब भगवान से पूछते हैं कि निश्चित रूप से मुझे क्या करना चाहिए, आप ये सब बातें बताइए स्पष्टली, तो भी यही कहा, तदेकम वद निश्चित्य ये निश्चयोहम आपनुयाम। तद एकम वद निश्चित्य, निश्चित होकर आप मुझे केवल एक बात बताइए, मुझे भ्रमित मत करिए कर्म और ज्ञान में, इसकी पहेली में कि दोनों क्या है। आप मुझे स्पष्ट बताइए मुझे क्या करना है जो मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो। 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भी यही बात, इसी की पुनरावृत्ति है। यच्छ्रेह एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। केवल एक बात। देखिए अर्जुन लगातार वही प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं। 3 अध्याय में प्रारंभ में वही प्रश्न, 5वें अध्याय के प्रारंभ में वही प्रश्न, 18वें अध्याय के प्रारंभ तक वही प्रश्न चलता रहा अर्जुन का। कर्म और ज्ञान, इनमें क्या भेद है? क्योंकि कभी आप कर्म का उपदेश देते हो, कभी आप ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हो, और फिर मुझको कर्म करने की आज्ञा भी दे रहे हो। यह अत्यंत घोर कर्म है। बड़े असमंजस की स्थिति में है। अर्जुन की समस्या यही है कि वो युद्ध करें या ना करें, संशय है उनके मन में। भगवान की शरणागति उन्होंने स्वीकार की 2 अध्याय के 7वें श्लोक में, जो सबसे पहला शरणागति स्वीकार करने का श्लोक है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही भगवान से कह देते हैं, न योत्स्य इति गोविंदम, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान को बड़ा अजीब लगता है, हंसी आती है मन मन में। जब संजय कहते हैं, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तु श्रीम बभूव। इस प्रकार उन्होंने गोविंद से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुपचाप होकर बैठ गए। भगवान कहते हैं कि भाई तुमने तो शरणागति ले ली, फिर अब तुम कौन हो डिसाइड करने वाले कि युद्ध करना है कि नहीं करना है। तो यहां पर यह बात कह के अर्जुन मानो भगवान से भी अपने निर्णय को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा समर्थन कराना चाह रहे हैं कि आप कह दो एक बार बस। अनेक अनेक प्रकार की जो युक्तियां भी अर्जुन ने दी हैं कि मैं
गुरु लोगों का जो है वध नहीं कर सकता, भीष्म और द्रोण इत्यादि जितने हैं। तब भगवान कहते हैं अर्जुन तेरी ये सब बातें जो है ना समझी की हैं। युद्ध करना ना करना ये दोनों ही निंदनीय बातें हैं, दोनों ही। मैं दोनों को ही इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूं। ये द्वंद्वात्मक स्थिति है तुम्हारी, टू डू और नॉट टू डू। द्वंद्व में नहीं फंसना है, क्योंकि द्वंद्व में फंसने से तुम्हारा जो अहम भाव है वो पुष्ट होगा। युद्ध नहीं करोगे तो भी तुम कहोगे देखो मैंने युद्ध नहीं किया, युद्ध करोगे तो भी तुम कहोगे मैंने युद्ध किया। तो ये मैं कहां से आ रहा है बीच में? ये मैं ही तो प्रॉब्लम है। तो तुम इस द्वंद्व की भूमिका से ऊपर उठो। ये द्वंद्व जो है मिथ्या है इस जगत के अंदर। सुख और दुख ये दोनों मिथ्या हैं। हमारे मन को जो सुख दुख होता है वो मिथ्या है, वास्तव में है नहीं, मान्यता मात्र है। सुख दुख तो शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं है। आत्मा का तो स्पर्श भी नहीं कर सकता है। तभी भगवान ने कहा कि तो आने जाने वाला है। आगमा पायनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारत। जैसे सर्दी गर्मी होती है उसी प्रकार से कभी सुख है कभी दुख है, तो आएगा और जाएगा, इसको सहन कर लो भैया। क्योंकि अनित्य है इसलिए बुद्धिमान पुरुष इसमें रमण नहीं करते। आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो बुद्धिमान है वो इसमें रमण नहीं करते, अर्थात इसको स्वीकार ही नहीं करते हैं, इस सुख और दुख को। शरीर को उनके होता है, कष्ट होता है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते। वो अपने अंदर नहीं ले जाते उस बात को, ऊपर ऊपर। और 13वें श्लोक में भी कहा दूसरे अध्याय में, धीरस्तत्र न मुह्यते। जो यौवन और कुमार अवस्थाएं हैं इत्यादि हैं, 3 अवस्थाएं, वो आती हैं और चली जाती हैं। इसी प्रकार से शरीर भी जो है अपना वस्त्र बदल लेता है, तो भी वो जो धीर पुरुष हैं वो इस बात पे मोहित नहीं होते। तो हमें इस द्वंद्व में जब हम फंसते हैं जीवन में, तो इस द्वंद्व के अंदर जो छिपा हुआ एक परम तत्व है, उस तत्व को हमें खोजना है। और यदि हम उसको खोज लें तो जिन्होंने खोजा है उन्होंने मरकर भी जीवन प्राप्त किया है, और नहीं खोज पाए हैं तो जीवित रह के भी मृत के समान ही है। क्योंकि वही एकमात्र परम उद्देश्य हो सकता है, वही एकमात्र परम लक्ष्य है। तो हमारा जब चित्त एक द्वंद्व से अतीत भूमिका पर आरूढ़ होता है, तभी हम उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को जो है आदेश दिया, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तुम निर्द्वंद हो जाओ, इस संसार के जितने भी द्वंद्व हैं उनसे ऊपर उठो। नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्व में स्थित हो जाओ, जो तुम्हारा स्वरूप है। नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। इसलिए फिर तुम किसी प्रकार के जो है अपने किसी वस्तु को प्राप्त करने का कोई यत्न मत करो, और उसकी रक्षा करने के लिए भी प्रयत्न मत करो, क्योंकि उसको तो मैं वहन करता हूं। योग क्षेमम वहाम्यहम्। तुम काहे चिंता करते हो? यदि तुम अपना योग क्षेम वहन करोगे, उसकी चिंता करोगे, तो तुम कर्ता और भोक्ता बन जाओगे, और ये कर्ता भोक्ता बनकर संसार में फंसोगे। इसलिए वो कह रहे हैं तुम कर्ता भोक्ता मत बनो, तुम आत्मवान बनो। आत्मवान भव आत्मवान। आत्मवान का मतलब क्या है? जिसने अपने आत्मा के धर्म को जो है पहचान लिया है, स्वीकार कर लिया है। जैसे धनवान होता है, तो धनवान कौन होता है? जिसके पास धन होता है वो धनवान है। और जिसके पास अपनी आत्मा का धर्म है, वो जानता है उसको और उसका निर्वहन कर रहा है, वही है आत्मवान। तो आत्मधर्म का पालन करने वाला ही आत्मवान है। जैसे धनवान है, विद्वान है, विचारवान है, तो जिसके पास जो चीज होती है उसको बोलते हैं वान। तो यहां पर आत्मा हमारे पास है तो, लेकिन हम उसको जानते नहीं है, हम उसको शरीर समझे बैठे हैं। तो अभी हम क्या हो रहे हैं? शरीरवान, देहवान। देहवान है अभी, अपने को देह समझे हुए हैं। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं तुम इस द्वंद्व की भूमिका से ऊपर उठो। जो सत्व रज और तम प्रकृति के 3 गुण हैं, ये भी द्वंद्वात्मक हैं।
इसीलिए उस ऊपर उठो। यही भूमिका है वास्तव में। तो इस प्रकार जब हमारा लक्ष्य उस वस्तु के प्रति होगा जो सर्वोत्कृष्ट है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, तब किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है। जो सुख और दुख जीवन में आएंगे भी वो अत्यंत तुच्छ लगेंगे। यदि भक्त को अपार संपत्ति भी मिल जाती है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो है उसके पास वो भी छिन जाता है तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं। पांडव लोग सब प्रकार से भगवान पर आश्रित हैं, सब कुछ छीन लिया गया, जंगल में चले गए तो भी भगवान का आश्रय है, आनंदित है, स्वीकार कर रहे हैं। और सब कुछ होने के बाद राजसूय यज्ञ हो रहा है कितना कितना युधिष्ठिर महाराज को, तो भी उनको कोई अभिमान नहीं है। तो जब हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो छोटी छोटी बातें खो जाती हैं उसमें। जैसे मान लीजिए यदि हमारा लक्ष्य है एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, तो क्या करते हैं हम, भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, नींद भी खत्म हो जाती है, रात को नींद आनी भी व्यवधान नहीं डाल पाती, कोई भी दुख बड़ा नहीं लगता हमको उस समय जब हमारा लक्ष्य एक एग्जाम में नंबर टॉप करना है। तो एक सांसारिक छोटे से लक्ष्य के लिए भी जब हम अपने सुख दुख को तिलांजलि दे देते हैं तो ये सुख दुख तो तभी तक अनुभव में आने आता है जब तक हमने अपना लक्ष्य भगवान प्राप्ति नहीं बनाया। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुनापी विचार लेते। और किस प्रकार से इस द्वंद्वात्मक भूमिका से हम ऊपर उठ सकते हैं, इसका स्वरूप क्या है, यही बात जो है भगवान ने अर्जुन को समझाई है अलग अलग प्रकार से। और 3 जगह पर इस बात के लिए संकेत दिया तीनों षष्ठकों में। पहले षष्ठक के अंदर यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, छठे अध्याय का जो है 22वां श्लोक, यहां संकेत किया। 12वें अध्याय में फिर संकेत किया जो द्वितीय षष्ठक का अंतिम अध्याय है। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम अपना मन और बुद्धि मुझ में तल्लीन कर दो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं। तो यहां पर मई शब्द कहा गया है। मई शब्द 2 बार आया है, मई 3 बार। मई एव मन आधस्व मई बुद्धिम निवेश है निवसिष्यसि मई एव, 3 बार मई 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 आया है। मई का मतलब क्या है, भगवान, मैं ही, केवल मैं ही परम लक्ष्य हूं आपका। और तृतीय षष्ठक में भी यही बात भगवान ने जो है अपने प्रतिज्ञा के स्वर में कही, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव ऐश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं अर्जुन, तुम अपने मन को मुझ में प्रतिष्ठित करो, मन मना भव, जो कहा 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में, मय्येव मन आधस्व, उसी को कह रहे मन मना भव। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझ में परम अनुरक्ति करो। भक्ति का मतलब क्या, अनुरक्ति, प्रेम। मद्याजी, मद्याजी मतलब सारे कर्म मेरे लिए करो, जितने भी कर्म कर रहे हो। और माम नमस्कुरु, अनन्य भाव से मेरे प्रति ही शरणागत हो जाओ। नमस्कुरु, 9 मौ, जहां पर मौ नहीं है वहीं है 9 मौ। नमस्कुरु, शरणागत। तो इससे तुम मुझे ही पाओगे क्योंकि तुम मेरे बड़े प्रिय हो। इस प्रकार एक ही बात को तीनों षष्ठकों में उनके अंतिम अध्याय में भगवान ने बताया। छठे अध्याय का 22वां श्लोक, 12वें अध्याय का 8वां श्लोक और 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। तो भगवान ही एकमात्र हमारे लक्ष्य हैं, ये निर्धारित होता है। जब भगवान ने कहा कि केवल मेरी ही शरण में आ जाओ, तो कहते हैं भगवान कि युद्ध करना या ना करना इस बारे में तुम मत सोचो, बल्कि स्वयं को ही मुझे समर्पित कर दो और फिर मैं जो कराऊंगा वो करो। इसलिए फिर तुम्हारे शोक का कोई कारण ही नहीं होगा। ये सारी बातें समझने के बाद अर्जुन 73वें श्लोक में बोलते हैं 18वें अध्याय के, करिष्ये वचनम तव, अब आप जैसी आज्ञा होगी, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। तो इस प्रकार से जीवन का लक्ष्य हमारा भगवत प्रेम हो, भगवत प्राप्ति हो। इसीलिए हम लोगों ने ये विशेष रूप से चर्चा किया
कि हमारा प्रयोजन जीवन में क्या होना चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है। जब तक प्रयोजन नहीं है तब तक तो हमारा जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं है, तो क्यों जी रहे हैं हम, क्यों जी रहे हैं? एक बालक भी जीता है, एक पागल भी जीता है, कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो इसलिए जीवन में उद्देश्य जो है फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो दूसरा जो है सब्जेक्ट है उस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अर्जुन ने भगवान से जो प्रश्न किए हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं, क्या उनकी जिज्ञासाएं हैं, भगवान से उन्होंने क्या सुना, क्या सुनना चाहते थे, किस प्रकार से सुनना चाहते थे, भगवान ने किस प्रकार से उन्हें प्रश्नों के उत्तर दिए। तो उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, हम उसके ऊपर अपना अब ध्यान थोड़ा देंगे, जिससे कि हम जो है समझ सकें उस वस्तु को। तो भगवत गीता में हम जानते हैं 18 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय जो है वो एक पृष्ठभूमि है भगवत गीता के प्राकट्य के लिए, पृष्ठभूमि है जहां पर अर्जुन विषादग्रस्त हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है प्रथम अध्याय। वहीं पर ही जो है गीता की जो है बीज रखी गई, बीजारोपण हुआ। फिर उसके बाद 18 अध्याय में से 5 अध्याय में अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया, बड़ी सावधानी के साथ सारी बातें सुनते रहे। 5 अध्याय में, 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 13वें, 15वें और 16वें, इन 5 अध्याय में अर्जुन निशब्द थे। 12 अध्याय जो बचे, 18 में से पहला निकल गया और 5 ये 6 निकल गए, तो 12 बचे। 12 में उन्होंने भगवान से प्रश्न किए। तो प्रथम षष्ठक के अंदर उन्होंने जो है दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे पहले अध्याय को छोड़कर, क्योंकि वो तो पृष्ठभूमि है, प्रत्येक अध्याय में अर्जुन के द्वारा प्रश्न किया गया है भगवान से। दूसरे षष्ठक के अंदर केवल 2 अध्याय में भगवान से, 4 अध्याय में भगवान से प्रश्न किए गए, 8, 10, 11 और 12, 6 में से 4 अध्याय में, और अंतिम जो हमारा है उसमें केवल 2 अध्याय में प्रश्न किए गए, 14वां और 17वां और 18वां, 3 में। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे गए हैं 12 अध्यायों के अंदर अर्जुन के द्वारा। अब इन अध्यायों में अर्जुन ने 18 बार अपनी बात कही है, 18 बार। कुछ इसमें प्रश्न हैं, कुछ प्रार्थनाएं हैं, कुछ उनके जो है जिज्ञासाएं हैं। 3 प्रकार के प्रश्न हैं। अपनी बात कहने का उनका जो तरीका है 3 प्रकार से यहां पर जो है दिखाई देता है। 5 बार उन्होंने भगवान के प्रति जो है निवेदन, स्तुति और कृतज्ञता ज्ञापित की, 5 बार। 13 बार उन्होंने प्रश्न किए। इस प्रकार से जो है 18 बार हो गया। तो 18 बार अर्जुन ने यहां पर अपनी बात रखी है भगवान के आगे। भगवान से जो भी बात करते हैं वो भगवान उसको किस प्रकार से लेते हैं और उनका आपस में किस प्रकार से विनिमय हो रहा है, उन बातों का क्या भाव है आपस में एक दूसरे के प्रति, वो समझना बड़ा आवश्यक है डेप्थ में। जब वक्ता के हृदय में श्रोता के प्रति करुणा का भाव हो और श्रोता के हृदय में वक्ता के प्रति श्रद्धा हो, तब वहां पर जो संवाद है वक्ता और श्रोता का, वो बड़ा प्रभावकारी होता है। वक्ता की सारी बातें श्रोता के हृदय में उतरती चली जाती हैं। दोनों बातें आवश्यक है, यदि एक है तो भी काम नहीं होगा। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर भगवान से बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कपटता के, साधारण रूप से, जैसे एक साधारण जीव हो, साधारण मनुष्य हो, उस प्रकार से अपने प्रश्नों को रखते हैं और भगवान भी उसका उसी प्रकार से उत्तर देते हैं, अत्यंत प्रेम पूर्वक। बड़ी सुंदर बात यहां जो गीता में दिखती है, वो भगवान हमेशा ये कहते हैं कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, बता देते हैं जो बात बड़ी विशेष होती है। और दूसरी बात वो ये बताते हैं भगवान कि मैं तुमको वैसे ही बताऊंगा जिस प्रकार की तुम उस बात को समझ सको, क्योंकि किसी भी बात का उत्तर देने के कई तरीके हैं। शास्त्रों में बड़े शास्त्रीय तरीके हैं, युक्तियां हैं। तो भगवान युक्तियों के द्वारा, शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा, किस प्रकार से अपने आचरण के द्वारा, सारी तरीके से भगवान ऐसे समझाए हैं
जैसे कि अर्जुन में समझ में आ जाए, मतलब अर्जुन को लक्ष्य करके हमको समझाने के लिए भगवान जो है ये भगवत गीता का जो है उपदेश देते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे थे 18 बार जो उनकी जिज्ञासाएं हैं, उसमें पहले बताया 5 बार निवेदन, स्तुति और कृतज्ञता। इसमें निवेदन है 1 बार। 11वें अध्याय का प्रथम जो 11वें अध्याय का 3रा और 4था श्लोक है, जब वो विश्व रूप देखने के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से, दिखाने के लिए कि अब आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। 11वें अध्याय का 3रा और 4था श्लोक जो है वो मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। मन्य से 4थे श्लोक में कह रहे हैं, मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वम दर्शयात्मानम अव्ययम। देखिए कितनी विनम्रता है। कह रहे हैं कि यदि ऐसा आप सोचते हैं कि आपका जो विराट रूप है वो मेरे द्वारा देखने योग्य है, मैं उसको देख सकता हूं, समर्थ हूं, आप ऐसा मानते हैं, तो हे योगेश्वर आप मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। यहां योगेश्वर भी कह दिया, अर्थात यदि मैं इस योग्य नहीं हूं तो आप तो योगेश्वर हो, मुझे इस योग्य बना सकते हो। और भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी। तो दिव्य दृष्टि को मांगने का जो उनकी इच्छा थी अर्जुन की, उन्होंने भगवान को योगेश्वर संबोधन करके व्यक्त कर दी कि यदि मैं समर्थ नहीं हूं, और ऐसा ही था, अर्जुन कहां देख पा रहे थे भगवान का विराट रूप। तो ये तो पहला एक निवेदन हो गया। 2 बार अर्जुन ने स्तुति की है भगवान की। 11वें अध्याय में ही विश्व रूप दर्शन को जब देखा है, तो 11वें अध्याय से जहां हमारी 15वां श्लोक से स्तुति शुरू होती है अर्जुन की, पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वानुरंगांश दिव्यान। तो इस प्रकार जो है 15वें अध्याय 15वें श्लोक से लेकर और 32वें श्लोक तक पहली स्तुति है। उसके बाद फिर दूसरी स्तुति है अर्जुन की 32वें श्लोक से, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवर्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवर्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। ये तो भगवान ने बोला। फिर 36वें श्लोक से अर्जुन ने बोला इसके उत्तर में, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यन्त्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। क्या क्या देख रहे हैं अर्जुन, किस प्रकार से हर्षित हो रहा है सारा जगत भगवान के नाम गुण और प्रभाव से। भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं, सिद्धगण समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। तो 2 स्थानों पर 2 स्तुति हो गई, 11वें अध्याय के 15वें श्लोक से 32वें श्लोक तक, और 11वें अध्याय के ही 36वें श्लोक से 46वें श्लोक तक। 2 स्थानों पर अर्जुन ने कृतज्ञता ज्ञापित की है भगवान के प्रति, अपने मन की अवस्था का वर्णन करते हुए। तो 11वें अध्याय के 51वें श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन, दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः। जब भगवान ने अपना सौम्य रूप दिखाया, द्विभुज रूप, तब बड़े शांत स्वभाव से और बड़े प्रसन्न हो गए अर्जुन, अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गए और कहते हैं, जनार्दन आपके शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हो गया और अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त की। उसके बाद में गीता पूरी सुनने के बाद जब कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वं प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो यहां 2 बार कृतज्ञता ज्ञापित है। तो 1 बार निवेदन, 2 बार स्तुति और 2 बार कृतज्ञता। ये हो गया हमारा 5। छठा है हमारा जो उसके बाद है, जो 12 अध्याय में उन्होंने प्रश्न किए हैं भगवान से, वो भगवान से प्रश्न किए हैं उन्होंने। तो 13 बार
अनेक प्रकार के प्रश्न किए। उनको हम दो विभाग में बांट रहे हैं। एक तो है मुख्य प्रासंगिक प्रश्न और एक है गौण प्रासंगिक प्रश्न। किसी प्रसंग के संदर्भ में ही उन्होंने प्रश्न उठाया है तो वह प्रासंगिक। तो गौण प्रासंगिक और मुख्य प्रासंगिक, गौण प्रासंगिक केवल एक है और मुख्य प्रासंगिक 12 है। तो हम लोग पहले गौण प्रासंगिक की बात करेंगे। गौण प्रासंगिक है चौथेवें अध्याय में, चौथेवें फोर्थ के अंदर अर्जुन जब पूछते हैं भगवान से कि आपका जन्म तो अभी हाल का है और आपने कहा कि आपने इस कर्मयोग का उपदेश सूर्य को दिया था, तो सूर्य तो बहुत पुराना है, सूर्य तो बहुत पहले हुआ था, तो आपने उसको कैसे दे दिया? वो एक गौण प्रश्न है, एक जिज्ञासा। तब भगवान ने कहा बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तम वेत्थ परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो गए हैं। तू उन सबको नहीं जानता है, लेकिन मैं उन सबको जानता हूं। तो भगवान का यह कहना कि तू उनको नहीं जानता है और मैं उन सबको जानता हूं, यहां पर यह अर्थ लगता है कि जैसे भगवान का और अर्जुन का जो जन्म है वो एक ही प्रकार का है क्या? यहां तो ऐसा लगेगा। इसीलिए अब तुरंत ही भगवान अपने जन्म के विशिष्टता के बारे में बता देते हैं, क्योंकि अर्जुन जो है उनका जन्म और भगवान का जन्म अलग अलग प्रकार का है। अर्जुन तो भूल चुके हैं, अर्थात वो आवरणात्मिका वृत्ति जो माया की है उसके द्वारा आवृत हो गए हैं, अथवा कहें तो भगवान की लीला शक्ति ही है, भगवान की इच्छा से ऐसा हो रहा है। तो साधारण रूप से ये जो बात है वो लीला शक्ति का ही आवरण है, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के परिकर हैं। तो इसलिए भगवान तुरंत अपना परिचय देते हुए हम बोलते हैं अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। कि हे अर्जुन, मेरा जन्म नहीं होता है। अज माने जन्म नहीं होता है, मैं अजन्मा हूं और मेरा कोई अव्यय है, मेरा कोई व्यय भी नहीं होता। मैं जैसा हूं वैसा ही रहता हूं, एक रस। और सभी जितने प्राणी हैं मैं उन सब का ईश्वर हूं, उन सब का संचालन करता हूं, नियंता हूं। तो फिर भी जो मेरा जन्म होता है, यद्यपि मैं अजन्मा हूं तो भी मेरा जन्म नहीं होता है, आविर्भाव होता है। वास्तव में आविर्भाव होता है भगवान का। और भगवान का आविर्भाव कैसा होता है? वो अपनी प्रकृति जो उनकी निज शक्ति है उसका आश्रय लेकर। तो यहां पर इसी गौण प्रासंगिक प्रश्न के माध्यम से भगवान को जो है अवसर मिला अपना परिचय देने के लिए। यहां पर अब परिचय देते हुए भगवान ने 2 बार अपि अपि शब्द का प्रयोग किया, अजोपि और भूता नामीश्वरोपि। अर्थात मैं अज हूं तो भी और मैं सभी प्राणियों का नियंता हूं तो भी मैं यहां पर जो है जन्म लेता हूं, संभवामी आत्ममाया। तो 2 बातें बताई यहां पर जन्म के विषय में। जो रहस्य है भगवान के जन्म का वो क्या है? अपनी प्रकृति में अधिष्ठित हैं भगवान, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप। भगवान की प्रकृति कैसे है? सच्चिदानंद। यद्यपि वो इस प्रपंच में अवतीर्ण हुए हैं तो भी वो प्रपंच से अतीत है। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान कि मैं अपनी प्रकृति में अधिष्ठित हूं। देखिए यहां पर इस बात को जानना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि भगवान ने कहा है इसी अध्याय में, चौथे अध्याय में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कि अर्जुन, मेरा जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है, और जो इस प्रकार तत्वतः जान लेता है वो इस संसार में नहीं आता है। मेरा जो जन्म कर्म ये अलौकिक है, ट्रांसेंडेंटल है, मुंडेन नहीं है, ये पार्थिव नहीं है। और जो इसको जान लेता है तत्व से, अर्थात एज इट इज, वो दोबारा जन्म नहीं लेता है, मुझको प्राप्त करता है। तो अब यहां पर ही भगवान ने इस छठे श्लोक में बता दिया कि मेरा जो है जन्म कैसा है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं यहां 2 जन्म के विषय में भगवान के।
भगवान का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, लेकिन वो अपनी प्रकृति में स्थित हैं, अर्थात जगत के जो 3 गुण हैं वो उनको स्पर्श नहीं कर पाए, सत्व रज तम, इसलिए कह रहे हैं सच्चिदानंद स्वरूप में। और दूसरा आत्म माया, अपनी माया शक्ति के द्वारा वो अवतीर्ण हुए, माया शक्ति का आश्रय लेकर। तो 2 बातें हो गई। भगवान की जो आत्म माया है, ये माया नहीं है प्रकृति जिसको महामाया बोलते हैं हम, जो हमको मोहित करती है, ये भगवान की अपनी माया है, अंतरंगा शक्ति। भगवान की जो 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं। बहिरंगा शक्ति जो है उससे तो जगत बनता है। जो जगत है उसकी उत्पत्ति हुई है बहिरंगा शक्ति से, जो महामाया है, जड़ जगत। और भगवान जो है वो चिन्मय तत्व है, तो वो जो है अपनी अंतरंगा शक्ति से होते हैं। तो यही बात यहां पर कह रहे हैं, आत्म माया, जिसको हम भगवान की योग माया, लीला शक्ति भी कह सकते हैं। तो ये सब जो है रहस्य भगवान ने यहां पर 2 अपने जन्म के विषय में बता दिए। केवल संकेत मात्र किया है यहां पर। भगवान के जन्म का जो रहस्य है वो तो भागवत में है, भागवत में बड़ा विशेष रूप से वर्णन है विस्तृत जानकारी के लिए, लेकिन यहां पर संकेत किया। तो ये भगवान का अपना इंट्रोडक्शन है। जैसे जब हम किसी से मिलते हैं तो उसको अपना एक विजिटिंग कार्ड दे दिया, तो यहां पर इस श्लोक के माध्यम से, 6ठे श्लोक के माध्यम से 4थे अध्याय के, भगवान ने अपना परिचय पत्र दिया अर्जुन को। क्योंकि भगवान जब तक अपना परिचय नहीं देंगे तो उनको कौन समझेगा। तुलसीदास जी ने कहा ना, सेई जाने जही देहु जनाई। जिसको भगवान चाहते हैं जनाना, उसको जना देते हैं। यमे वही शिवृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, जिसको भगवान वर्ण कर लेते हैं, उसके आगे अपने उस सच्चिदानंदमय विग्रह को प्रकाशित कर देते हैं। और अर्जुन ने यही बात कही, स्वयमेव आत्मना आत्मानम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। 10वें अध्याय में कह रहे हैं भगवान कि अपने विषय में आप स्वयं ही जानते हो, कोई दूसरा नहीं जानता। तो इसलिए आपने कृपा पूर्वक जो अपना परिचय दिया है, इससे अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन समझ गए यहां पर कि भगवान का जब परिचय प्राप्त किया उन्होंने, क्योंकि जब तक परिचय नहीं होगा तब तक वक्ता और श्रोता एक दूसरे के हृदय के भाव को नहीं जान पाएंगे। तो अर्जुन ने केवल एक प्रश्न पूछा था और उसी से दोनों के बीच का जो संबंध है वो एस्टैब्लिश हो गया, दूसरे रूप में, एक अलग धरातल के ऊपर। अब पता लग गया अर्जुन को कि साधारण नहीं है, ये एक विशेष है। अभी तक तो अर्जुन को सखाई माने थे और अभी भी पूरा नहीं जान पाए हैं अर्जुन, क्योंकि विजिटिंग कार्ड मिल जाए किसी का तो हम उसको पूरा नहीं जानते, उसमें जो लिखा है उतना ही जानेंगे। तो इस प्रकार से जो है यहां पर भगवान के द्वारा परिचय दिया गया। उसके बाद फिर भगवान ने बताया, यदा हि दायि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। अपने अवतार का जो कारण है, मुख्य कारण, वो भी बता दिया। 3 प्रकार के उद्देश्य कि जो साधु हैं उनका परित्राण करना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान की दर्शनों की उत्कंठा से जब जो एक निष्ठ भक्त है उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, और दर्शन करके भगवान के उसके दुखों का विनाश करना, यही है साधुओं का परित्राण। भक्त का एक ही दुख है, भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन न होना, यही उनका एकमात्र दुख है। ये पहला कारण। दूसरा कारण बताया दुष्टों का विनाश, जो पीड़ा देते हैं भक्तों को और अन्य किसी प्रकार से उनका वध नहीं हो सकता, उसको भगवान स्वयं आकर मारते हैं। और फिर तीसरा है धर्म की स्थापना। तो धर्म की स्थापना जो है, ये इसका आधार है भक्ति। जो परम धर्म है भक्ति योग, उसकी सम्यक प्रकार से जब स्थापना होती है तभी मानवता जो है सब उस पर प्रतिष्ठित होती है अच्छी प्रकार से। तो ये सारी बातें जो हैं इस गौड़ प्रासंगिक प्रश्न के उत्तर में भगवान के द्वारा दी गई। अब इसके बाद
12 जो हैं वो हमारे प्रासंगिक प्रश्न हैं, मुख्य प्रासंगिक प्रश्न। ये तो गौण प्रासंगिक, मुख्य प्रासंगिक प्रश्न हैं। उन 12 में से 9 जिज्ञासा मूलक हैं और 3 संशय मूलक हैं। तो जिज्ञासा केवल जिज्ञासा मात्र है, जिसका भगवान जो है तुरंत उत्तर दे दिए। लेकिन जो संशयात्मक प्रश्न है उसके उत्तर में भगवान को बहुत लंबी वक्तृता देनी पड़ी। तो भगवत गीता जो है अधिकांश रूप से उन 3 प्रश्नों का ही उत्तर है, जो संशयात्मक प्रश्न है, और जो जिज्ञासात्मक प्रश्न है वो भगवान ने वहीं पर ही उत्तर दिया। तो हम पहले जो 9 जिज्ञासा मूलक प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे यहां पर। तो सबसे पहला प्रश्न है अर्जुन का, स्थित प्रज्ञ कौन है? दूसरे अध्याय से प्रारंभ होता है, दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक। वहां पर अर्जुन कह रहे हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। स्थित बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं कि जो समस्त कामनाओं का परित्याग कर दे और अपने आप में ही तृप्त हो जाए, वही वास्तव में स्थित प्रज्ञ है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ से तदोच्यते, 55वें श्लोक में। उसके बाद थोड़ा सा और भगवान ने उसके विशेष आगे बताया कुछ श्लोकों में कि किसकी प्रज्ञा जो है प्रतिष्ठित है। दूसरा प्रश्न है अर्जुन का, जो जिज्ञासा मूलक प्रश्न है, वो है तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में। पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे कृष्ण, अनिच्छा पूर्वक भी मनुष्य पाप क्यों करता है? तो भगवान जो है इसका उत्तर देते हैं, कामेश क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरणम। ये जो काम और क्रोध हैं मनुष्य के बड़े महान बैरी हैं, और ये दोनों ही रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। बस इन्हीं के वशीभूत होकर वो अनेक प्रकार के जो है पाप करता है। फिर काम को किस प्रकार से नष्ट किया जाए, भगवान अर्जुन के न पूछने पर भी इस बात को आगे विस्तार से बताते हैं। 37वें श्लोक से लेकर और 43वें श्लोक तक, अध्याय के अंत तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 श्लोकों में भगवान इसका बड़ा विस्तार से उत्तर देते हैं कि कामनाओं का नाश कैसे किया जाए, कामना का क्या स्वरूप है, राग और द्वेष इत्यादि जो हैं उस प्रकार से। तो ये नित्य बैरी है ज्ञानियों के। तो भगवान इसका उत्तर दिए 7 श्लोकों में। फिर आगे तीसरी जिज्ञासा है अर्जुन की 6ठे अध्याय में कि चंचल मन को किस प्रकार से स्थित करें। 6ठे अध्याय का जो 33वां श्लोक है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक बताया जाता है। मन, क्योंकि मन ही जो है इस बंधन और मोक्ष का कारण है, तो वहां पर अर्जुन के द्वारा बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रकार जो है इसको मैं वश में कर सकता हूं। तब भगवान जो कहते हैं, बड़ा संक्षेप में कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन, तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक है। निश्चित रूप से हमारा मन जो है अत्यंत चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन फिर भी अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न अर्जुन की जिज्ञासा है योग भ्रष्ट व्यक्ति के विषय में, कि योग भ्रष्ट व्यक्ति की क्या गति है, क्या वो बादलों की तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है? 6ठे अध्याय के 37वें श्लोक में किस गति को प्राप्त होगा जो साधक, मान लीजिए साधना कर रहा है और बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका क्या होगा? तब भगवान 2 प्रकार के जो योगी हैं, जो अधिक दीर्घ काल तक साधन किए हैं और जो कम समय तक साधन किए हैं, उसका विस्तार से उत्तर देते हैं 40वें श्लोक से लेकर और 45वें श्लोक तक। 6 श्लोकों के अंदर 6ठे अध्याय के ही कि कहते हैं अर्जुन, क्यों 2 प्रकार के जो लोग हैं, तो जो अल्पकालीन अभ्यास योग युक्त हैं उनका तो जो है महापुरुषों के घर में जन्म हो जाता है। महापुरुषों के नहीं, जो अत्यंत समृद्धिशाली सदाचार संपन्न पुरुष हैं, वहां पर जो है अनेक वर्षों तक वो स्वर्ग का भोग कर और वहां पर जन्म लेते हैं। और फिर उनका जो है संयोग किसी साधु से, किसी संत से हो जाता है, तो जहां उन्होंने अपनी साधना
पिछले जन्म में रोकी थी, वहीं से उनका दोबारा से अभ्यास शुरू हो जाता है और वो आसानी के साथ शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाते हैं। अर्थात प्रश्न पूछे गए पहले षष्ठक में। अब आगे आठवें अध्याय के अंदर अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि ये जो आपने 7वें अध्याय में भगवान ने अपना परिचय देते हुए 6 वस्तु बताई थी कि अगर भगवान को समग्रता से जानना है तो इन 6 वस्तुओं को जानना होगा। ये 6 जो है घटक हैं समग्र भगवान के, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। ये 6। अब ये बड़े टेक्निकल वर्ड्स थे। तब 8वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन का यही प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। और एक 7वां प्रश्न वो अपनी ओर से करते हैं कि जो मनुष्य आप में लगे हैं वो किस प्रकार अंत समय में आपको जो है स्मरण करें, आप किस प्रकार अंत समय में उनके जानने में आते हो। तो भगवान इसका बड़ा उत्तर दे देते हैं 4-5 श्लोकों में ही। कुछ ब्रह्म को बताते हैं भगवान अक्षर है, अपरिणामी है। अध्यात्म जो है ब्रह्म का स्वभाव है, वही अध्यात्म है। और कर्म ये जो है ये इसको बताया कि जो वस्तु को हमने अपना मान लिया है उस अपने मानने की जो इच्छा है उसका त्याग करना ही कर्म है। प्राणियों के कल्याण की कामना से जो है किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। अधिभूत जो नाशवान पदार्थ हैं इस जगत के अंदर, और अधिदैव जो प्रत्येक भूत के अधिष्ठात्र देवता हैं वो अधिदैव हैं। और अधियज्ञ कहते हैं भगवान मैं ही हूं, भोक्ता के रूप में जो अंतर्यामी के रूप में हमारे हृदय में अवस्थित हैं वही अधियज्ञ के रूप में भगवान है। और मृत्यु के समय में भगवान कैसे जानने में आए तो भगवान यहां पर बड़ी सुंदर बात, विशेष बात बताते हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वो मेरे साक्षात मुझे ही मेरे भाव को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये जो है फिर अगला 6ठा प्रश्न जिज्ञासा मूलक अर्जुन का उठता है 10वें अध्याय में। वहां पर 16, 17, 18 इन 3 श्लोकों में भगवान से पूछते हैं अर्जुन, केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवन मया। हे भगवान, मैं किस किस भाव से आपका चिंतन करूं, आपकी जो योग है, आपका जो विभूतियां हैं वो क्या हैं, आप उसे विस्तार में मुझे बताइए, क्योंकि सुनते सुनते मुझे उनसे तृप्ति ही नहीं हो रही है। तो भगवान की कथाएं ऐसी होती हैं कि उनसे कभी तृप्ति हो सकती है क्या? तो अर्जुन भगवान के भक्त हैं और कह रहे हैं मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, आप विशेष रूप से विस्तार से बताइए। तो भगवान फिर वहां पर जो है बताते हैं, अपनी विभूतियों का वर्णन देते हैं। इसलिए 10वें अध्याय को हम विभूति योग बोलते हैं। भगवान फिर 7वीं जिज्ञासा है अर्जुन की 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि जो भक्त आपको भजते हैं और जो ज्ञानी है अव्यक्त पुरुष को भजते हैं उनमें कौन योग को श्रेष्ठ जानने वाले हैं। योग वेत्ता, योग वेत्तमा, सबसे अधिक योग के तत्व को जानने वाले कौन है उनमें से, वो बताइए। तो अर्जुन का प्रश्न यहां यह नहीं है कि ज्ञानी और भक्त में कौन श्रेष्ठ है, बल्कि थोड़ा सा हम जरा सोचें तो थोड़ा अलग सा है। वो कहते हैं कि इन दोनों में से कौन अच्छी प्रकार से योग वेत्ता है। तेषाम के योग वित्तमा, अर्थात योग के रहस्य को जानने वाले श्रेष्ठ पुरुष कौन है इन दोनों के अंदर, जो भगवान का भजन करते हैं अथवा जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की उपासना करते हैं। तब भगवान यहां पर जो है उनका उत्तर दे देते हैं कि दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही मुझे प्राप्त करेंगे, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो तो युक्त तमामता, जो परमार्थिक श्रद्धा से युक्त होकर और मुझ में आवेशित होकर मेरा नित्य उपासना करते हैं, वही मेरे श्रेष्ठतम भक्त हैं, परम योगी हैं। इस प्रकार भगवान ने उत्तर दिया 12वें अध्याय में। अब अर्जुन की 8वीं जिज्ञासा है 14वें अध्याय में। वहां पर कहते हैं गुणातीत पुरुष के क्या लक्षण है और गुणातीत होने का उपाय क्या है। तब उत्तर मिलता है अर्जुन को कि जो अपने आप में स्थित हैं, जो स्वस्थ सुख और दुख में समभाव वाले हैं,
तुल्य प्रिय अप्रिय, प्रिय और अप्रिय के अंदर तुल्य हैं, स्तुति निंदा में तुल्य हैं, धीर पुरुष हैं, वही जो है गुणातीत हैं। वो गुणों के द्वारा विचलित नहीं होते और उसको स्थिति को प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, और वो है माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च यो अव्यभिचारेण, मेरी जो अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा सेवन करता है अर्थात भजन करता है, वो सौ माने वह व्यक्ति एतान गुणान, इन सभी गुणों से, जो सत्व रज तम 3 गुण का वर्णन है 14वें अध्याय में, सम अतीत्य, सम्यक रूप से इनका अतिक्रमण करके, अतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म को प्राप्त होने की योग्यता प्राप्त करता है। अर्थात वो जो है ब्रह्म साक्षात की योग्यता, साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त करने के योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो अतिक्रमण करके इन तीनों का और उपाय क्या है? केवल अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्या भक्ति, जिसको भगवान ने 9वें अध्याय में विशेष रूप से बताया है, भगवान की अनन्या भक्ति। उसके बाद फिर अर्जुन की नवी जिज्ञासा है, 9 ही जिज्ञासाएं हैं अर्जुन की यहां पर। तो नवी जिज्ञासा है यहां पर कि जो शास्त्र विधि का परित्याग करके श्रद्धा पूर्वक आपका भजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है। 17वें अध्याय का प्रथम श्लोक यही है, क्योंकि 16वें अध्याय में भगवान ने जो है बताया था कि हमको जो है शास्त्र विधि को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जो मनमाना आचरण करता है उसको ना तो सिद्धि मिलती है और ना परम गति। तब अर्जुन पूछते हैं कि ठीक है, वो शास्त्र विधि जो है उसको त्याग देता है मगर श्रद्धा युक्त है, तो क्या श्रद्धा का कोई महत्व नहीं है? केवल विधि का ही महत्व है। इसीलिए अर्जुन का यह प्रश्न पूछा। तो भगवान कहते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और इस प्रकार उसका कैसे हम निर्धारण करें, तो उसको भगवान ने बताया यज्ञ, दान और तप और आहार, इनके द्वारा यह पता लगेगा कि इस व्यक्ति की श्रद्धा कैसी है। क्योंकि श्रद्धा को हम देख तो सकते नहीं, कैसे पहचानेंगे? तो पहचानेंगे हम उसके आहार के द्वारा, क्या खाता है वो, किस प्रकार के यज्ञ करता है, किस प्रकार का दान करता है, किस प्रकार का तप करता है, उससे पता लग जाएगा उसकी श्रद्धा कैसी है। तो 17वां अध्याय में जो है पूरा इसी प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया है। इस प्रकार ये अर्जुन के 9 प्रश्न जो है जिज्ञासा मूलक हैं। तो हम लोग श्रवण किए अभी तक कि अर्जुन के ये 9 प्रश्न तो हो गए जिज्ञासा मूलक प्रश्न, जो मुख्य प्रासंगिक प्रश्न है, और एक हो गया गौण प्रासंगिक प्रश्न, और एक हो गया निवेदन, 2 स्तुति और 2 कृतज्ञता। तो 5 तो ये हो गए, 5 और एक गौण प्रासंगिक प्रश्न, 6 और 9, 6 और 9 15 हो गए। अब 3 बचे। ये 3 जो है हमारे, ये संशयात्मक प्रश्न है, संशय मूलक। तो प्रासंगिक, मुख्य प्रासंगिक हैं, और यही वास्तव में मुख्य हैं जिनसे पूरी गीता भरी हुई है। पूरी भगवत गीता जो है इसी प्रकार, इन्हीं से तीनों प्रश्नों के उत्तर में भरी हुई है। तो पहला प्रश्न उठता है, मूल प्रश्न 3रे अध्याय में भगवान के अर्जुन के द्वारा, कि हे जनार्दन, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? क्योंकि अर्जुन की इच्छा नहीं है युद्ध करने की अंदर से, वो तो किसी ना किसी बहाने को लेकर युद्ध छोड़ना ही चाहते हैं। अब भगवान ने 2रे अध्याय में एक बार ये कह दिया था, बुद्धि योगम अनविच्छ, कि तू बुद्धि योग की शरण ले, बुद्धौ शरणम अनविच्छ। भगवान ने 2रे अध्याय में कहा था 49वें श्लोक में कि तू बुद्धि योग का शरण ले। तो अर्जुन ने सोचा कि भगवान यहां पर ज्ञान योग की शरण लेने के लिए कह रहे हैं, और मुझसे कह रहे हैं तू कर्म कर, और कर्म तो बड़ा घोर है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, तदेकम वद निश्चित्य ये निश्चयोहम आपनुयाम। तो आप मिलीजुले शब्दों के द्वारा मेरी बुद्धि मानो भ्रमित कर रहे हैं। एक ही बात को निश्चित करके मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। ये मूल प्रश्न है। अब इसका उत्तर भगवान ने 3रे और 4थे अध्याय में दिया, कर्मयोग की पूरी विधि बताई। उसके बाद भी उनका जो है प्रश्न वहीं का वहीं बना रहा, और प्रकारांतर से 5वें अध्याय के बिगिनिंग में भी यही प्रश्न पूछते हैं वो,
अब यहां पर कर्म ज्ञान योग को उन्होंने कर्म संन्यास कह दिया। तो कहते हैं कृष्ण, आप एक बार तो कर्म संन्यास की बात कहते हो और फिर कर्म योग को समझाते हो, तो कर्मों का त्याग करना और कर्म करना ये तो दोनों विपरीत बातें हो गई। तो इनमें जो श्रेष्ठकर है वो मुझे बताइए। यच्छिरः एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तब भगवान पंचम अध्याय में पूरा कर्म संन्यास योग उसका वर्णन करते हैं विस्तार से पूरा। तो कर्म संन्यास योग, सांख्य योग, ज्ञान योग एक ही बात है, उसका वहां वर्णन किया गया, भगवान के द्वारा 5वें अध्याय में उत्तर दिया गया। अब 18वें अध्याय में फिर वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनशूदन, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूं। आपने अभी तक जो बताया वो सब मिला जुला था, सब कुछ मिला जुला, कुछ समझ में नहीं आया। सन्यास क्या चीज है और त्याग क्या चीज है? क्या ये दोनों एक ही वस्तु हैं? तो वही प्रश्न, क्योंकि यदि अर्जुन का यह संशय त्याग और कर्म संन्यास का और कर्म योग का क्लियर हो जाता 17वें अध्याय तक, तो प्रश्न नहीं होता। लेकिन प्रश्न है, इसका मतलब है अभी संशय दूर नहीं हुआ था। यद्यपि उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी शिथिल हो गई, लेकिन फिर भी प्रश्न तो है। तो तीसरे चौथे अध्याय में उनका उत्तर नहीं मिला तो 5वें अध्याय का प्रश्न आया। 17वें अध्याय तक जब उत्तर नहीं मिला तो 18वें अध्याय में प्रश्न आया। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न, तीनों प्रश्न जो है पूछे गए ये कर्म के विषय में ही। अब यहां पर 18वें अध्याय में भगवान को एक जो है अवसर मिला कि जो भी बातें अभी तक कही गई थी उन सबको समन्वित करके उपसंहार के रूप में अर्जुन को बता दिया जाए, और साथ ही जो सर्वगुह्यतम ज्ञान है वो भी दे दिया जाए। अभी तक भगवान ने सर्वगुह्यतम ज्ञान नहीं दिया था, तो वो 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को दिया। क्या ज्ञान दिया? यही कि तू सब सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो इस प्रकार भगवान ने जो है 18वें अध्याय में कर्म और ज्ञान, नहीं, कर्म का तत्व बड़ा विशाल रूप से वर्णन किया, और उसके बाद फिर सर्वगुह्यतम ज्ञान देकर उसको अपनी शरण में आने के लिए कहा। तब अर्जुन से पूछते हैं कि क्या तूने एकाग्रता से श्रवण किया? क्या तेरा संशय दूर हो गया? तब अर्जुन जो है भगवान के उत्तर दे देते हैं स्पष्ट शब्दों में, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवान बड़े प्रसन्न हुए इस उत्तर को सुनकर कि अब अर्जुन जो है उस जान गया है सब कुछ। अर्जुन जान गए हैं अब कि उनका किसी प्रकार का अपना कोई कृतत्व नहीं है। जो कृतत्व अभिमान में अर्जुन अभी तक जी रहे थे कि मैं युद्ध करूंगा अथवा मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो उन्होंने वहां से उस मैं शब्द को हटा लिया। अब वो कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा वो सब कुछ आपकी ही कृपा का फल होगा। त्वत्प्रसादान मयाच्युत, आपकी कृपा मेरे ऊपर, मेरे लिए जो आपकी कृपा का वर्षण हो रहा है केवल वही होगा, और अर्थात आप ही हमको अपनी कृपा से अपने विषय में, अपने जन्म और कर्म के विषय में समझने की योग्य बुद्धि देते हो। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। उस बुद्धि को, जिस प्रकार की बुद्धि को धारण करके हम आपके शरणागत हो सकें, वो बुद्धि भी आप देते हो। लेकिन भगवान ने वहां बताया तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है उसको ही मैं ऐसी बुद्धि देता हूं। निरंतर जो मेरा भजन करता है, निरंतर, तो निरंतरता और प्रीतिपूर्वक भजन करना दोनों बातें हैं भगवान के लिए। भगवान की सेवा प्रीतिपूर्वक करनी है और निरंतर करनी है, और निरंतरता तभी आपकी आती है जब हमारा अंदर दैन्य का उदय होता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान्यन कीर्तन सदा हरि।
4 प्रकार की महाप्रभु ने योग्यता बताई है निरंतर कृष्ण भजन करने के लिए, निरंतर कृष्ण संकीर्तन करने के लिए। अपने को तृण से भी नीचा मानना, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना, दूसरों को मान सम्मान देकर स्वयं कभी भी मान सम्मान की अभिलाषा न रखना, अमानिना मान देने कीर्तने सदा हरि। तभी हम भगवान का जो है भजन कर सकते हैं और तभी भगवान हमको बुद्धि योग देते हैं। देखिए किस प्रकार से लिंक्ड है दीनता के साथ। दीनता हमको ले जाएगी निरंतरता की ओर, निरंतरता होगी तो फिर जो है हमारे भगवान हमको ददामी बुद्धि योगम, अपना बुद्धि योग देंगे, और बुद्धि योग देंगे तभी हम भगवान को भगवान को समझ पाएंगे, भगवान के तत्व को समझ पाएंगे, भगवान के भजन को समझ पाएंगे शरणागत होकर। तो इस प्रकार से केवल अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देना, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। किस प्रकार हम अपनी जीवन की इच्छाओं को, सभी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में मिला दें। इस प्रकार से जो 3 संशय मूलक प्रश्न उत्तर देने में जो है पूरी भगवत गीता हमारी बनी है। यदि अर्जुन पहले 3 अध्याय के प्रारंभ में ही वो प्रश्न नहीं करते तो गीता फिर बनती ही नहीं। तो जो दूसरा अध्याय है वो अपने आप में पूरा है। वहां पर उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है वो गीता का सूत्र है। दूसरे अध्याय में भगवान ने बोल दिया था स्थित्वा श्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, अर्थात अंत काल में जो इस ब्राह्मी स्थिति में होता है उसको ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर गीता पूरी हो गई थी। अंत काल के विषय में भगवान ने बता दिया था कि ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी, तो गीता पूरी हो गई थी यहां। लेकिन अर्जुन का जो प्रश्न था कर्म योग के विषय में, ज्ञान योग के विषय में, वो बड़ा महत्वपूर्ण था हम सबके लिए। और उसी से जो गीता का ये वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ है, किस प्रकार से जो है संवाद आगे चला है अर्जुन का और कृष्ण भगवान का बड़ा सुंदर रूप से। तो वहां पर सारे हमारे जो हैं आगे के जितने भी मोह हैं, हम लोगों के संशय हैं, वो सब भगवान ने एक एक करके और बड़े धैर्यपूर्वक और बड़े प्रेम से और बड़े साधारण शब्दों में जो है हमको समझाने का प्रयास किया, जिसे हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए। केवल 18 जिज्ञासाएं हैं टोटल मिलाकर, जिसमें 3 प्रश्न जो हैं संशय मूलक, यही मेन वास्तविक में प्रश्न है। और यही इसी से हमारा द्वंद्व होता है कि हम ये करें या वो करें। अर्जुन का यही प्रश्न था। तो भगवान का केवल एक ही उत्तर है कि तुम ये मत सोचो कि ये करो या वो करो, केवल तुम शरणागत हो जाओ भगवान के। उसके बाद तुम जो भी करोगे उसमें तुम्हारा अहम नहीं होगा, कर्तापन नहीं होगा। तो करना या न करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि वो किस भाव से, किस इंटेंशन से किया जा रहा है। क्या तुम उसको करने वाले या ना करने वाले हो? यदि हमारा अहम बीच में आ रहा है तो वही सबसे बड़ा अवरोध है, उस अहम को हटाना है। तो भगवत गीता हमको शरणागति का पाठ पढ़ाती है, हमको भगवान के चरणों तक ले जाती है। भगवान के चरणों में किस प्रकार हम शरणागत होएं, अपने सभी संशयों का नष्ट करके, क्योंकि संशय ही हमको शरणागति में सबसे बड़ा बाधक है। जब तक संशय है तब तक श्रद्धा पूरी नहीं हो सकती, और श्रद्धा से ही, जब श्रद्धा पूरी हो जाती है, वहां पर ही हमारा भजन भक्ति शुरू होती है। क्योंकि भक्ति लता का जो बीज है वो है श्रद्धा, और श्रद्धा पूरी तभी होगी जब कोई संशय नहीं है किसी भी तत्व के विषय में, भगवत तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, इनके पारस्परिक संबंध के विषय में जब कोई संशय ना रहे, तभी वहां से हमारा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। तो शरणागति जहां पूरी हो जाती है, श्रद्धा पूरी हो जाती है, वहां से हमारी भजन शुरू होता है, भक्ति शुरू होती है। तो भगवत गीता जहां पूर्ण होती है, वहीं से श्रीमद् भागवत जो है प्रारंभ होती है। तो गीता का जो मुख्य भगवान की उद्घोषणा है युद्धचय, अर्थात तुम मेरा स्मरण करो मुख्य रूप से, और आनुषंगिक रूप से अपने कर्तव्य का पालन करो। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, मेरे ही स्मरण करते हुए जो कुछ भी कार्य करो वो मेरा ही स्मरण करते हुए करो, इस प्रकार से। तो यहां पर जो एक संवाद है वो
भगवान को एक पुरुषोत्तम तत्व के रूप में जो है प्रतिष्ठापित करता है। तो गीता का जो तत्व है वह पुरुषोत्तम योग, जिसका यहां पर बड़े सुंदर भाव से प्रतिपादन हुआ। लेकिन यही पुरुषोत्तम भगवान का जो माधुर्यमय स्वभाव है, जो उनका माधुर्यमय जीवंत रूप है, वो श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर छलका है। तो यद्यपि गीता और भागवत दोनों ही भगवान कृष्ण की हैं, गीता का उद्देश्य भी भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान और भागवत भी वही, लेकिन फिर भी गीता की दृष्टि जो है वो तत्व प्रधान है और भागवत जो है वो माधुर्य प्रधान है। भागवत की दृष्टि है हम किस प्रकार से उस रस का आस्वादन करें, और गीता का जो उद्देश्य है वो है किस प्रकार से हम उस तत्व को अपने हृदय में स्थापित करें, उस तत्व के विषय में हमारी जिज्ञासा हो, हमारी रुचि हो, और उस फिर रुचि होने के बाद जब प्रेम हो जाए तो उस प्रेम रस का आस्वादन किस प्रकार हो, वो भागवत का विषय है। तो भागवत भाव प्रधान है और कृष्ण जो ये है हमारी गीता है वो बुद्धि प्रधान है। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर इसी प्रकार का है। दोनों ही संवाद हैं। भागवत जो है वो भी संवाद है परीक्षित महाराज का, सुखदेव जी का, और गीता भी संवाद है अर्जुन और कृष्ण की। लेकिन तो भी जो बात भगवान अपने मुख से स्वयं नहीं बता पाए अपने विषय में, क्योंकि भगवान के जो माधुर्य है वो भगवान अपने मुख से नहीं बताए हैं और ना ही बता सकते हैं। भगवान के माधुर्य का जो आस्वादन करते हैं वो है भक्त। तो भक्त के मुख से भगवान की महिमा श्रवण करने में जो आनंद आएगा, वो भगवान अपने मुख से जो कर रहे हैं उसमें भी आनंद नहीं आया इतना। भगवान ने यद्यपि यहां पर कई जगह पर अहम शब्द पर जोर दिया, अस्मद पद पर 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक अनेक स्थानों पर, लेकिन वो माधुर्य नहीं आ पाया, वो रस नहीं आ पाया जो भागवत में आता है जब सुखदेव जी वर्णन करते हैं, क्योंकि सुखदेव जी भक्त शिरोमणि हैं। तो इसीलिए भगवान अपने विषय में पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, लेकिन भक्त जो है वो भगवान के विषय में कह सकते हैं, क्योंकि उनको आस्वादन हुआ इस बात का कि भगवान कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं, कितने प्रेमास्पद हैं, हमारे लिए कितने प्रेमातुर हैं। तो ना तो भगवान इस बात को जानते हैं और ना वो कह सकते हैं, क्योंकि भगवान विषय वस्तु है ना, और भक्त आश्रय है। तो आश्रय के अंदर ही जो है उस चीज का अत्यधिक विकास देखा जाता है, भक्ति का। तो भक्ति के विषय है भगवान और भक्ति के आश्रय हैं भक्त। इस प्रकार से तो जो भगवान का जो परम रसमय और माधुर्य में रूप प्रकाशित हुआ है वो है श्रीमद् भागवत पुराण में। अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है भगवान के रूप का, उनकी छवि का सुखदेव महाराज के द्वारा। तो इस प्रकार से ये जो है जहां पर हमारी गीता पूरी होती है वहीं से श्रीमद् भागवत आरंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से आज श्रीमद् भागवत गीता जयंती के अवसर पर हम लोगों ने जीवन का जो लक्ष्य है, हमको किस प्रकार से केवल एक लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, और वो लक्ष्य होना चाहिए केवल भगवान, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति। दूसरी बात, अर्जुन की जो 18 जिज्ञासाएं हैं, जिसका गीता में 51 श्लोकों के माध्यम से जो है अर्जुन के द्वारा उन जिज्ञासाओं को, प्रश्नों को, निवेदन को, प्रार्थनाओं को, स्तुतियों को व्यक्त किया गया है, वो हम लोगों ने आज श्रवण किया। और किस प्रकार से जहां पर गीता पूरी हो जाती है वहीं पर भागवत के रस का जो है आरंभ होता है, ये हम लोग आज भगवत गीता जयंती के ऊपर हम लोग श्रवण किए। बड़े हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग आज भी इस बात को जो है भगवत गीता को अपने हृदय में उतार कर और इस प्रकार की चर्चा के अंदर प्रवृत्त हुए हैं। किसी प्रकार से जो ये ज्ञान है, शरणागति का जो भाव है, वो हमारे हृदय में बड़े स्पष्ट रूप से और उदित हो, उसका जो है उदय हो हमारे हृदय के अंदर, इसी अभिलाषा के साथ जो है आप सबको प्रणाम करते हुए और भगवत गीता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, गुरुदेव और के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं आप सभी लोगों से आज्ञा चाहता हूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।